नमस्कार छात्रों। मैं डॉक्टर प्रकाश कोपारडे। आज हम लोग माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी इसको लेकर थोड़ा सा विचार करने वाले हैं। वैसे आकार की दृष्टि से बहुत ही लघु है ये कहानी। और माधवराव सप्रे जी की ये कहानी इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम जिस महाराष्ट्र प्रदेश से संबंधित हैं उस महाराष्ट्र के एक लेखक की ऐसी रचना जिसकी चर्चा हिंदी साहित्य में हिंदी की पहली कहानियों में की जाती है। और एक टोकरी भर मिट्टी जैसे कि उसकी वृत्ति के बारे में बात की जाए तो एक बहुत ही मार्मिक उपदेश इस कहानी के माध्यम से हमें हमारे सामने आता है। और इस कहानी का जो आकार है वह आकार लघु कहानी से थोड़ा सा बढ़कर है या लघु कहानी की तरह ही है, किंतु हिंदी की आरंभिक कहानियों में इसकी चर्चा होने के कारण ये कहानी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। कहानी के कथाक्रम को अगर देखा जाए तो कहानी का कथाक्रम बहुत बड़ा नहीं है। इस कहानी में मुख्य रूप से मूल या मुख्य पात्र जिसको कहते हैं एक जमींदार और एक बुढ़िया है। और गौण पात्रों के रूप में बुढ़िया की एक पोती है, उसका एक बेटा है और उसकी बहू है। बेटा और बहू मर जाते हैं और सिर्फ उसकी जो पोती है वो जिंदा है। कहानी का कथाक्रम थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं बताना चाहूँगा। एक बुढ़िया जिसकी झोपड़ी मिट्टी की झोपड़ी है वो एक जमींदार के बड़े महल के सामने है। और जमींदार की ये इच्छा है कि जमींदार की महल का अहाता जो है उस झोपड़ी के आगे निकल जाए। और जमींदार की ये धारणा है कि बुढ़िया वो झोपड़ी हटाए, लेकिन बुढ़िया के पूरे जीवन की धरोहर वो झोपड़ी है। पुत्र चल बसा है, बहू चल बसी है और उसके वृद्धाकाल का एकमात्र आधार जिसको हम कहते हैं वह झोपड़ी है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि श्रीमान जमींदार की यह मंशा है कि उसके महल का अहाता झोपड़ी के आगे तक निकल जाए, बुढ़िया बहुत दुखी हो गया। वो फुट फुट कर रोने लगती है। पूर्व स्थिति को देखती है, वर्तमान को देखती है, तो उसको इन सारी स्थितियों में असमंजस्य में पड़ी हुई हो। जमींदार है कि अपने जमींदारी के सारे बेहतर आजमा कर बुढ़िया को उस झोपड़ी से हटाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने अदालत के चक्कर लगाए हैं, वकीलों की थैलियाँ गर्म करवाई है और जैसे तैसे अपनी सारे तिकड़म चलकर उन्होंने जमींदार ने उसको हटाया है उस झोपड़ी से। और उसको हटाने के बाद बुढ़िया अपना बसेरा छोड़ देती है और चली जाती है। एक और दिन उगता आता है। झोपड़ी के सामने श्रीमान जमींदार टहल रहे हैं कि उतने में विधवा एक टोकरी लेकर वहाँ आ जाती है। वो विनती करती है जमींदार जी से कि श्रीमान आपसे एक विनती है। तो वो पूछते कि बोलो क्या है। मेरी पोती जो है वो खाना नहीं खा रही है जिस दिन से हमने ये झोपड़ी छोड़ी है, इसलिए उसके लिए खाना बनाने के लिए मैं इस मिट्टी से एक चूल्हा बनवाना चाहती हूँ। और अगर उससे उस चूल्हे पर पकी हुई रोटी वो खाएगी ना तो मैं जानती हूँ कि वो शांत हो जाएगी। तो महाराज कृपा करके आज्ञा दे दे तो एक टोकरी मिट्टी मैं यहाँ से उठाना चाहती हूँ।
एक टोकरी मिट्टी के लिए श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर चली गई। उसे सारी पुरानी बातें याद आ गई, लेकिन फिर भी बुढ़िया ने अपने मन को कठोर करके एक टोकरी मिट्टी की भर दी। और एक टोकरी मिट्टी की भरने के बाद जमींदार के पास जाकर उस सविनय उसने कह दिया कि श्रीमान, कृपा करके इस टोकरी को थोड़ा सा हाथ तो लगाइए ताकि मैं इसको सिर पर धर सकूं। श्रीमान ने कोशिश की, पहली बार कोशिश की, दूसरी बार कोशिश की। जो ही टोकरी को हाथ लग जाता है त्यों ही उठाने में अपनी असमर्थता को महसूस करते हैं, समझ लेते हैं उसको। तो बुढ़िया कहती है कि महाराज, नाराज न हो जाए, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठाई जाती। फिर जिंदगी भर इस झोपड़ी में जो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी हुई है, उसका बोझ आप कैसे उठाएंगे? जमींदार साहब का जो सारा जमीन जायदाद, महल का धन, मद, गर्व था, वो सब ढह जाता है क्षण में। और अपने कुकर्म पर वो पश्चाताप करने लगती है और विधवा से सविनय क्षमा मांगकर उसको उसकी झोपड़ी वापस दे देती। यह इस कहानी का कथाक्रम है। वैसे इस कहानी के संदर्भ में देखा जाए तो आज के माहौल में इस कहानी को हम समझते हैं तो इस तरह आसानी से क्या कोई व्यक्ति अपनी गलती को फिलहाल समझेगा? यह एक पहला प्रश्न या पहला संशय इस कहानी को समझने के बाद हमारे सामने आ जाता है। भारतीय महान संस्कृति में यही बात कही गई है कि शब्द की चोट बहुत गहरी चोट होती है, और जो शब्दों से चोटिल होकर अपने मार्ग को बदलता है वह असली मनुष्य है। तो यहाँ देखिए, एक बहुत बड़ा जमींदार बुढ़िया की दो मार्मिक वाक्यों से आहत होता है और अपनी गलती पर पश्चाताप करता है। ये असल मानवीय संवेदना का उदाहरण होगा, या ऐसी स्थिति होनी चाहिए। माधवराव सप्रे ने एक दूसरी बात भी इस कहानी के माध्यम से कही है कि जिस समय यह कहानी लिखी गई तब जमींदारी वर्ग का या जमींदारों का भारतीय समाज व्यवस्था में एक बहुत ही गहरा प्रभाव था। क्या सप्रे जी ये कहना चाहते हैं कि उस समय की जमींदारी प्रवृत्ति को लेकर जो कुप्रचार हुआ है वो गलत है? एक और ये भी कहा गया है कि जमींदार की वृत्ति खराब थी, और दूसरी ओर हृदय परिवर्तन की भी बात की गई है। तो माधवराव सप्रे जी इसमें संतुलन बनाते हैं कि धन, मद या बल से समृद्ध व्यक्ति अन्याय की मानसिकता तो जरूर रखता है, लेकिन उसको सीधे रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे उस बुढ़िया ने अपनी युक्तियों से अपनी झोपड़ी वापस ले ली, तो हमेशा बल से बुद्धि का प्रयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। ये एक तथ्य, उपदेशपरक कथा, शब्दों का मर्म, शब्दों का महत्व, युक्ति, जमींदारी वृत्ति और हृदय परिवर्तन जैसे कई बिंदुओं पर एक टोकरी भरी मिट्टी ये कहानी अपने उद्देश्य को पूर्ण करती है, क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी ने पूरे जमींदार के व्यक्तित्व को हिला दिया है। इसलिए इस कहानी को एक टोकरी भर मिट्टी ये शीर्षक दिया गया। शीर्षक अपने आप में सार्थक है, कलेवर लघु है, लेकिन मार्मिक है। और जितने भी संवाद बुढ़िया और जमींदार के बीच होते हैं वो कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कथा के पूर्ण उद्देश्य को भी सफल बनाते हैं।
इस दृष्टि से ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये लघु कहानी होने के कारण इसको हम कम समय दे रहे हैं। ये यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।